नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियों। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी। सेशन राज्य प्रशासन का महत्व कार्य, इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, या इसे अपन कह सकते हैं फंक्शंस एंड रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों का अपना अपना विशेष महत्व होता है। राज्य प्रशासन का महत्व लोक कल्याणकारी कार्यों के संचालन की दृष्टि से कुछ ज़्यादा होता है, जिसे हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से अधिक समझ सकते हैं। पहला है विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में उपयोगी है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसे देश हैं जिनका भूभाग बहुत बड़ा है। बड़े भूभाग पर एकात्मक शासन व्यवस्था को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नियंत्रण, संचार, पर्यवेक्षण और समन्वय स्थापित करने और विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप देने में भौगोलिक विशालता एक बहुत बड़ी बाधा का काम करती है, इसलिए राज्य प्रशासन इसमें मदद करता है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं में आवश्यक है। प्राचीन काल से ही भारत विभिन्न प्रकार की सभ्यता और संस्कृतियों की एक तरह से शरण स्थली है। आज भारत में बहुत सारे धर्म, भाषाएं और जातियों के लोग निवास करते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज और जीवन शैली में बहुत अंतर है। अपनी भाषा, बोली और पहनावे के आधार पर लोगों में समरसता का भाव पैदा होता है। तीसरा पॉइंट है लोकतंत्र की सार्थकता बनी रहती है। भारत में संघीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र के माध्यम से आम जनता शासन की नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाती है। यह भागीदारी सांसदों के चयन से राष्ट्रीय स्तर पर, विधायकों के चयन से राज्य स्तर पर और पार्षद तथा पंचों के चयन से स्थानीय स्तर पर तय होती है। एकीकृत शासन व्यवस्था में लोगों की शिकायतें और मांगों की सुनवाई के लिए जनप्रतिनिधि कम स्तर पर ही उपलब्ध होते हैं, जबकि जहां संघीय शासन व्यवस्था है उसमें एक अतिरिक्त स्तर ये उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद में अगला बिंदु है कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 के द्वारा शासन के विषयों को संघीय, राज्य तथा समवर्ती सूचियों में विभक्त किया गया है। राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जो नागरिकों की दैनंदिन आवश्यकताओं से संबंधित हैं। इस प्रकार राज्य प्रशासन के माध्यम से लोक कल्याण को बढ़ावा दिया गया है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय एकता में सहायक, नेशनल यूनिटी में हेल्प करना। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में राष्ट्र की सीमा सुरक्षा का दायित्व संघीय सरकार पर होता है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा केवल रक्षा सीमाओं से ही संबंधित नहीं होता है, बल्कि राज्य प्रशासन के माध्यम से नागरिकों और शासनाधीश अध्यक्षों के मध्य समन्वय बढ़ता है और साथ ही अपनत्व का भाव उत्पन्न होता है। इसके अलावा अगला बिंदु है संघ के समानांतर कार्यकारी अभिकरण के रूप में कार्य करना। नीति निर्धारण का कार्य वैसे तो नीति आयोग करता है, लेकिन आर्थिक नियोजन के इन कार्यक्रमों को बनाने और व्यवहारिक स्तर पर कार्यान्वित करने में राज्यों की भी एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र द्वारा तैयार नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को गांव ढाणी स्तर पर लागू करने में राज्य सरकार की स्पष्ट भूमिका बनी रहती है। इसके अलावा अगला बिंदु है जनसंपर्क का माध्यम होना।
राज्य प्रशासन में कार्यरत राजनीतिक मंत्री और कर्मचारी तंत्र में नियुक्त लोक सेवक दोनों का ही राज्य की जनता से निकट संबंध रहता है। राज्य प्रशासन की विकेंद्रीकृत प्रशासनिक इकाइयाँ भी जनता से अधिक संपर्क में रहती हैं। ये इकाइयाँ राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का आम जनता में प्रचार प्रसार करती है और जनसाधारण की समस्या और परिवेदना आदि का निवारण भी करती है। तो कहीं न कहीं ज़्यादा निकटता से ये जो राज्य प्रशासन है वो बना रहता है। इसके बाद अगला बिंदु है लोक सेवकों की प्रतिबद्धता बनी रहती है। भारत में अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और राज्य सेवाओं के रूप में लगभग लोक सेवाओं में 2 करोड़ कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें केंद्रीय सेवाओं से संबंधित लगभग 38 लाख कर्मचारी हैं। शेष सभी कर्मचारी राज्य की सेवाओं में जुड़े रहते हैं। राजस्थान राज्य प्रशासन और इसके कार्मिकों की कार्यशैली कई राज्यों से अच्छी है। तो कहीं न कहीं जो राज्य प्रशासन है वो सभी इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं यह आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।